अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद रवा सलीम एंड यू आर वाचिंग एचआर स्टूडियो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन के हवाले से। ठीक है, डिपॉजिट कॉरपोरेशन प्रोटेक्शन आजकल आप जैसे मुख्तलिफ वीडियोज़ में देख रहे होंगे। एक वीडियो बड़ी वायरल है। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि बैंक में रखे हुए किसी भी बंदे के 5 लाख से ऊपर की रकम जो है वो महफूज नहीं है। बैंक के दिवालिया होने की सूरत में जो है वो 5 लाख से ऊपर क्लेम नहीं मिलेगा। तो उस हवाले से ये जो पॉलिसी है जिसको वो सही तरीके से बयान नहीं कर पाए, और एक बड़ी अफरा तफरी की जो है वो सिचुएशन जो मार्केट में फैली हुई है। लोग समझ रहे हैं कि वाकई जो है उनका रकम जो है उनके पैसा जो है वो मार्केट में महफूज है और बैंकों में महफूज नहीं है, इसलिए लोग जो है ना वो रकम अपनी बैंकों से निकलवा रहे हैं। ठीक है, तो इस हवाले से मैं ये चाहता हूँ कि ये जो है ना एक नॉलेज में लोगों के इजाफा भी हो जाए, अवेयरनेस भी हो जाए, और इस पॉलिसी के हवाले से जितना भी मैं गाइड कर सकूँ आपको, तो ये मेरी एक कोशिश है। तो इस वीडियो में हम डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन के हवाले से बात करेंगे, जो कि स्टेट बैंक की एक पॉलिसी है, उसकी एक सब्सिडरी है। उसकी वो कहती क्या है, मेरे पास सामने सर्कुलर पड़ा हुआ है, और इसके हवाले से जो भी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग इसके, तो वो सारी आज मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन है क्या। तो जैसा मैं सामने सर्कुलर पड़ा है, इसमें भी यही लिखा है, ये स्टेट बैंक का एक सर्कुलर है। इसमें उन्होंने बताया कि ये जो है वो 2018 से 1 जून 2018 से इम्प्लीमेंट किया गया है तमाम बैंक्स में। तमाम जो है वो बैंक जितने भी पाकिस्तान में बैंक वर्क कर रहे हैं, जितने भी कन्वेंशनल, इस्लामिक, माइक्रो फाइनेंस, जितने भी बैंक जो है वो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, जो कि स्टेट बैंक रेगुलेटरी के अंडर आते हैं, वो तमाम ये जो है डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन के मेंबर बैंक हैं। ठीक है, यानी कि इसमें रखा गया जितना भी पैसा है, जितने भी लोगों का जिस भी कैटेगरी का अकाउंट है उनका, तो वो पैसा जो है वो 5 लाख रुपए तक क्लेम कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल एक हद तक ठीक है डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक की, कि 5 लाख से ऊपर की रकम जो है वो क्लेमेबल नहीं है। अच्छा, इसमें है क्या चीज़ वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जितने भी बैंक पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, चाहे बड़े बड़े बैंक हो या छोटे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जितने भी बड़े बैंक हैं या छोटे बैंक हैं, कन्वेंशनल हैं या इस्लामिक हैं या माइक्रो फाइनेंस हैं, जिस भी कैटेगरी के वो बैंक हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बैंक जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाएँ। ठीक है, सबसे पहले पाकिस्तान की इकोनॉमी डिफ़ॉल्ट करेगी। ये बैंक इतने बड़ा सरमाया है, इतने बड़े हैं कि ये बैंक जो है इतनी आसानी से, इतने आराम से जो है वो नहीं करते डिफ़ॉल्ट। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि स्टेट बैंक के अंडर आते हैं, रेगुलेट स्टेट बैंक करता है, लेकिन ये ऑलरेडी जो जितने भी बैंक्स हैं, ये तमाम जो है जिस तरीके से इंश्योरेंस हम किसी चीज़ की लेते हैं, ठीक है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी हमें क्लेम देती है जिस वक्त वो नुकसान होता है। जिस तरह गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी ने नुकसान दे दिया। अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस करवाई है तो मरने की सूरत में या एक्सीडेंटल डेथ की सूरत में, या और भी दूसरे जो जो माजूरी हो जाती है लाइफ टाइम के लिए, उसकी सूरत में आपको जो है वो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देती है। सेम इसी तरीके से जितने भी बैंक्स हैं उन तमाम ने अपनी इंश्योरेंस करा रखी होती है। ठीक है, और वो इंश्योरेंस की सूरत में वो क्लेम होता है। सबसे पहली बात तो ये अपने जहन से निकाल दें कि आपके अगर रकम जो है वो लाखों करोड़ों रुपए में किसी बैंक में पड़ी हुई है या डिफरेंट बैंक्स में पड़ी हुई है, तो वो सिर्फ 5 लाख रुपए तक महफूज है, उसके ऊपर महफूज नहीं है। ठीक है, ये अपने जहन से निकाल दें। बेसिकली जो डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन का जो समझ लें ये जो कॉन्सेप्ट है, वो स्टेट बैंक ने इसलिए मुतारिफ करवाया था कि जो छोटे बिजनेसमैन हैं या छोटे हाउस होल्ड या जो गरीब बंदा है, जो डेली वेजर है, वो अपना पैसा घर में रखने की बजाय वो भी अपना पैसा बैंक में लेकर आए। बड़ा जो सरमायाकार है, जो बड़ा बिजनेसमैन है, जिसकी रोज़ की जो है वो लाखों करोड़ों की डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शंस हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पैसा फिर रहा है, घूम रहा है, तो वो तो ऑलरेडी मजबूर है। ठीक है, उसने तो काम करना ही बैंक के साथ है, चाहे उसको डिपॉजिट प्रोटेक्शन मिले या ना मिले, क्योंकि उसकी मजबूरी है। उसने डेली अब वो लाहौर पैसा कैश की सूरत में नहीं पहुंचा सकता, या कराची उसने जाना हो तो लाखों करोड़ों रुपए बजरिया कैश वो नहीं भेज सकता, तो उसने बैंक की सूरत अपने बैंक खाता बनवाना है, उसके अंदर पैसे रखने हैं डिफरेंट बैंक्स के अंदर, और उसी से ऑनलाइन है वो सारे मामला उसी ने करने हैं, तो वो तो मजबूर है। लेकिन ऐसा शख्स जिसकी टोटल जमा पूंजी ही 5 लाख, 6 लाख, 2 लाख, 3 लाख है, और वो अपना पैसा घर में रखा हुआ है, वो बैंकिंग चैनल में आता नहीं है, जिसकी वजह से मीशत जो है ना वो डाउन होती जा रही है, तो स्टेट बैंक ने ये सोचा जिसमें ये 16 के अंदर इन्होंने एक सब्सिडरी बनाई और 2018 1 जून को उसको इम्प्लीमेंट किया। उसका मकसद सिर्फ इतना ही था कि लोगों का जो पैसा है वो घर से उठा के, ठीक है, उनके घरों से उठा के वो बैंकों तक लेकर आए, और उसमें यानी कि उनको बेनिफिट दे रहे हैं। बेसिकली ये डराया नहीं जा रहा कि सिर्फ 5 लाख रुपए तक आपका पैसा महफूज है, इससे ऊपर का नहीं है, बल्कि मैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो क्वेश्चन कुछ अराइज होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आज डिटेल में इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगा। बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं करेंगे इसको। तो बेसिकली पैसा जो है वो उनके घरों से निकाल के बैंक तक लाना मकसद था, और इसके ऊपर उन्होंने उनको इस बात की यकीन दहानी करवाई कि खुदा ना खास्ता अगर ऐसा होता भी है कि बैंक आपका दिवालिया कर जाता है, अगर मिसाल के तौर पर आपने किसी बैंक में पैसा रखा है, वो बैंक किसी भी सूरत में दिवालिया कर जाता है, ठीक है, लेकिन आपको उस सूरत में भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यानी कि स्टेट
स्टेट बैंक जो है वो आपके रखे हुए जितने भी पैसे उसमें से 5 लाख रुपए तक आपको क्लेम देगा, ठीक है, डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन के अंडर, ठीक है। अच्छा, इसमें बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं। जैसे पहला सवाल, इसमें बहुत सारे सवाल लिखे हैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर दिमाग के अंदर अराइज होंगे वो मैं कोशिश करूंगा इसमें जो है उसके जवाब दे दूँ, ठीक है। सबसे पहले तो एक सवाल है, व्हाट इज़ द प्रोटेक्शन अमाउंट डिटरमाइंड बाय द डीपीसी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एलिजिबल कस्टमर्स। तो 5 लाख रुपए, ठीक है, 5 लाख रुपए तक अभी है, उससे पहले 2.5 लाख रुपए थी। इसको अब क्योंकि इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया है तो उन्होंने कहा 2.5 लाख तो बहुत कम होते हैं, अब लोग पैसा भी ज़्यादा रखवा रहे हैं तो 5 लाख कर दिया इसको, ठीक है। हो सकता है माजी में अपना जो फ्यूचर में ये जो है मुस्तकबिल में ये बढ़ा के और ज़्यादा बढ़ा दी जाए। फिलहाल इस वक्त तक 2023 के अंदर ये इसकी जो डिपॉजिट प्रोटेक्शन की जो अमाउंट है वो 5 लाख रुपए, ठीक है। फिर एक सवाल होता है कि मुझे कैसे पता चलेगा जो मेरा बैंक है जिसमें मैंने पैसे रखवाए हैं, अलाइड है, मिज़ान है, HBL है, UBL है, MCB है, कोई भी बैंक है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यार ये जो बैंक हैं ये डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन के अंडर आते हैं, मैं एलिजिबल हूँ डिपॉजिट प्रोटेक्शन का। तो जी आप ये सुन लें कि जितने भी बैंक्स पाकिस्तान में काम कर रहे हैं वो तमाम के तमाम जो बैंक्स हैं बेसिकली, ठीक है, ये वो नहीं वो जो कर्जे देते हैं और उधार देते हैं या दूसरे जो मोबाइल पे ऐसे बैंक बने हुए हैं वो नहीं, जितने भी प्रॉपर बैंक्स, बैंकिंग चैनल जितने भी हैं, बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं, वो तमाम के तमाम एलिजिबल मेंबर हैं इसके, ठीक है। और अब अच्छा, आपको ऐसा पता चलेगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट एंटिटी नहीं है, ठीक है, या आप कोई इन्वेस्टमेंट बैंकर नहीं है, या फिर आप कोई कॉरपोरेशन नहीं है, कोई डिप्लोमेटिक आपका वो नहीं है, मतलब आप एक आम इंसान है, कारोबारी इंसान है, या घर के कोई आम इंसान है, ठीक है, तो फिर आप इसके एलिजिबल हैं आप इसके लिए। अदरवाइज जो बाकी कुछ लोग हैं, ठीक है, जिसके अंदर डिप्लोमेटिक मिशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जिस तरह यूनाइटेड नेशन या वर्ल्ड बैंक वगैरह, उनके अगर पाकिस्तानी बैंक्स में अकाउंट है तो वो इसके अंडर नहीं आते, क्योंकि वो बेसिकली ये सिर्फ बताने का मकसद ये है कि ये वैसे ही बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, ठीक है, इनका पैसा 5 लाख रुपये तक नहीं है। बेसिकली इसको बनाने का मकसद ही मैंने पहले आपको क्लियर कर दिया कि गरीब आदमी, आम इंसान का पैसा महफूज करने की कोशिश की गई है। इसके अंदर जो बड़ी बड़ी अरबों खरबों की जो जहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रही हैं मेंबर बैंक्स के आपस में, ये वो, उनका पैसा 5 लाख रुपए तक इन्होंने महफूज नहीं किया। ये बेसिकली गरीब आदमी को सिक्योर करने के लिए, उसका पैसा सिक्योर करने के लिए जो है ये बनाया गया। अच्छा, सेकंड में है कि भाई किन लोगों का पैसा महफूज है, तो कोई भी करंट अकाउंट होल्डर या सेविंग अकाउंट होल्डर आम जिसने अकाउंट खुलवाया हुआ है, या फिर उसने TDR बनाया हुआ है, या इस तरह का कोई SDR बनवाया हुआ है, या इवन फॉरेन करेंसी डिपॉजिट भी है उसका, ठीक है, किसी बैंक के अंदर, तो ये तमाम के तमाम जो है वो डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन के अंडर आते हैं और आप एलिजिबल हैं इसके लिए, ठीक है। अगर आपने, हाँ, इसमें एक ज़रूरी चीज़ ये है कि फॉरेन करेंसी की जैसे बात हुई, तो फॉरेन करेंसी अगर आप किसी बंदे ने रखवाई हुई है, ठीक है, कुछ डॉलर हैं, यूरोज़ हैं, या कुछ भी हैं, तो जो उसका क्लेम मिलेगा वो रुपीज़ में मिलेगा, ठीक है, 5 लाख रुपए तक मिलेगा, जो भी उसकी कन्वर्जन रेट बना के बनता होगा, ठीक है। एक सवाल आते हैं यहाँ पे, डज DPC प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू माई डिपॉजिट्स हेल्ड एट एन ओवरसीज ब्रांच ऑफ अ पाकिस्तानी बैंक। यानी कि मैंने किसी पाकिस्तानी बैंक में पाकिस्तान से बाहर पैसा रखवाया हुआ है, लाइक जिस तरह सऊदी अरब में, दुबई में, शारजा में, मुख्तलिफ इवन कनाडा वगैरह में भी कुछ पाकिस्तानी बैंक्स हैं जिनकी वहाँ पर ब्रांचेज़ हैं, जैसे HBL UBL वगैरह, इनकी ब्रांचेज़ हैं पाकिस्तान से बाहर। तो वहाँ पर किसी ने अकाउंट बनवा के वहाँ अगर पैसा रखवाया हुआ है तो वो DPC के अंडर नहीं आता, यानी कि डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन का वो एलिजिबल नहीं है। अगर उसका पाकिस्तान से बाहर किसी बैंक में भी, इवन पाकिस्तानी बैंक में भी अगर बाहर पैसा है तो वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है, वो गरीबी ना हुआ, पहली बात तो ये, ठीक है। अच्छा, इस तरह ये कि अगर कोई जो है ना फॉरेन नेशनलिटी का बंदा पाकिस्तान में आर्जी तौर पर आया हुआ है, वो नेशनल नहीं है, ठीक है, पाकिस्तान से बाहर का कोई बंदा है, वो पाकिस्तान किसी काम से आया हुआ है, जॉब करता है, बिजनेस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ठीक है, और वो पाकिस्तान में अकाउंट खुलवाता है और उसमें पैसे रखता है, तो हाँ, उसके पैसे भी 5 लाख रुपए तक महफूज हैं, ठीक हो गया। डू आई नीड टू अप्लाई फॉर डिपॉजिट प्रोटेक्शन? डिपॉजिट प्रोटेक्शन के लिए आपको किसी भी बैंक में किसी भी अकाउंट के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है ना ऑटोमेटिकली उसके लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब वो कहते हैं कि मेरा और मेरी वाइफ का, एक सवाल है, मेरा और मेरी वाइफ का जो है वो जॉइंट अकाउंट है किसी भी बैंक में, तो 2 बंदे हो गए, ठीक है। डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन कहता है हर बंदा जो है वो एलिजिबल है, ठीक है, हर बंदा एलिजिबल है। अब 2 बंदे हो गए, तो 2 बंदे अगर मिसाल के तौर पे उस अकाउंट में अगर 10 लाख पड़ा हुआ है तो 5 लाख रुपए तक क्लेम है, ठीक है, लेकिन 2 बंदे हैं ना, तो 5 लाख रुपए उस मेरा क्लेम है, यानी कि जो भी बंदा जिसके अकाउंट जॉइंट अकाउंट है उस बंदे का भी क्लेम है, उसके साथ जिस बंदे का जॉइंट अकाउंट होगा, यानी कि उसकी वाइफ है, जो भी है, तो उस बंदे का भी 5 लाख का क्लेम है, तो ऐसे 10 लाख रुपए का वो क्लेम बन जाता है, 10 लाख रुपये प्रोटेक्टेड अमाउंट है, ठीक है। कैन आई क्लेम फ्रॉम DPC एन एडिशनल प्रोटेक्शन ओवर द अबव द मैक्सिमम प्रोटेक्टेड अमाउंट ऑफ 5 लाख? नहीं जी, जितना 5 लाख रुपए तक है आप इससे ऊपर ना क्लेम कर सकते हैं, ना अप्लाई कर सकते हैं, इससे ज़्यादा सिर्फ 5 लाख रुपए ही है पर हेड। अच्छा, इसमें एक और बड़ी मज़े की बात है, मैं ऐड करता चलूँ, जिस तरह चीज़ें
आ रही हैं, सवालात आ रहे हैं जहन में, और भी कुछ बातें आ रही हैं, तो मैं ये कि पूरी वीडियो देखने का मकसद यही होता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन कहीं स्टार्ट में मिस हो गई है तो वो बंदा एंड में शेयर कर लेता है। तो इसमें यह है कि मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल से साबित करता हूँ इस चीज़ को, मिसाल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। उसमें ऐसा है कि अगर मैं मिसाल के तौर पे यूबीएल में एक अकाउंट मेंटेन कर रहा हूँ और उसके अंदर मेरे 5 लाख रुपए पड़े हैं, ठीक है, वो 5 लाख रुपए महफूज हैं डीपीसी में। इसी तरीके से मैं एक अकाउंट मेंटेन कर रहा हूँ मीज़ान के अंदर, मीज़ान बैंक में, वहाँ पे मैंने 5 लाख रुपए रखे हैं। 5 लाख रुपए वहाँ पर भी आपके डीपीसी के अंदर प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक बंदा सिर्फ 5 लाख क्लेम कर सकता है, एक बंदा एक बैंक के अंदर 5 लाख रुपए क्लेम कर सकता है, ठीक है। 2 डिफरेंट बैंक्स के अंदर उसके अंदर पैसे पड़े हैं तो वहाँ पर 5 लाख रुपए का अलग एलिजिबल है और इधर 5 लाख रुपए का अलग एलिजिबल है। तीसरे किसी बैंक में पैसे पड़े हैं तो वहाँ पर फिर उसकी एलिजिबिलिटी जो है वो फिर 5 लाख रुपए अगेन है, ठीक है। तो इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। डज डीपीसी प्रोवाइड सेपरेट कवरेज फॉर द कन्वेंशनल इस्लामिक डिपॉजिट ऑफ अ सिंगल डिपॉजिटर? नहीं जी, अगर एक ही बैंक का मिसाल के तौर पे इस्लामिक, जिस तरह अलाइड को ले लें मिसाल के तौर पे, अलाइड बैंक की, यूबीएल की, सब की, ये अलाइड मिसाल के तौर पे अलाइड बैंक में कन्वेंशनल ब्रांच में आपका एक अकाउंट है, उसके अंदर पैसे पड़े हैं। इस तरीके से इस्लामिक में अकाउंट है, उसमें भी पैसे पड़े हैं, तो कुल मिला के 5 लाख का क्लेम आप ले सकते हैं, चाहे पैसे इवन दोनों को मिला के ज़्यादा भी पड़े हो तो, ठीक है, क्योंकि बैंक सेम है, बेशक ब्रांचेज उनकी डिफरेंट है, बैंक सेम है, ठीक है। अच्छा, और भी कुछ सवाल आते हैं तो जल्दी जल्दी जो है ना इनको भी कवर करते हैं। वेदर डीपीसी प्रोवाइड सेपरेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट मल्टीपल अकाउंट्स ऑफ एन एलिजिबल डिपॉजिटर मेंटेन्ड विद द डिफरेंट बैंक्स? जी बिल्कुल ठीक है। डिफरेंट बैंक्स के अंदर, जैसे मैंने बताया, डिफरेंट बैंक्स के अंदर वो पैसा अगर पड़ा हुआ है, ठीक है, मुख्तलिफ बैंकों के अंदर है, तो अलग अलग हर बैंक के लिए वो 5 लाख रुपए की एलिजिबिलिटी रखता है वो बंदा, ठीक है। इन विच करेंसी द प्रोटेक्टेड अमाउंट शैल बी रीइंबर्स्ड बी टू एलिजिबल कस्टमर्स, ठीक है। तो जी पहले मैंने बताया पाकिस्तानी रुपये में यानी कि पीकेआर में ही रिम्बर्स की जाएगी, चाहे आपका फॉरेन करेंसी अकाउंट हो, चाहे आपका पाकिस्तानी रुपये में अकाउंट हो, किसी में भी हो, वो जो रिम्बर्समेंट है वो पीकेआर में ही की जाएगी। कैन अ बैंक रिकवर द कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट प्रोटेक्शन फ्रॉम इट्स डिपॉजिटर? नहीं जी, किसी बैंक को इजाज़त नहीं है कि वो डिपॉजिट प्रोटेक्शन की मेंबरशिप की जो फीस है या उसकी जो रिकवरी है किसी भी किस्म की, वो अपने कस्टमर से ले। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है स्टेट बैंक की तरफ से कस्टमर्स के लिए, ठीक है। इसकी कोई फीस नहीं किसी किस्म की भी। हाँ, किसी नागहानी सूरत की वजह से जो है वो आप इसको क्लेम कर सकते हैं, आप इसकी फ़ी कोई नहीं भरेंगे, ठीक हो गया। If my bank fails, would DPC pay any interest of my protected deposit at the time of reimbursement? ये सवाल है कि जी अगर मिसाल के तौर पे मेरा जो बैंक है वो बैंकरप्ट हो जाता है, दिवालिया निकल जाता है उसका, और जो है मैं मिसाल के तौर पे महीने बाद उसका क्लेम करता हूँ अपने 5 लाख रुपए की अमाउंट का, मेरा सेविंग अकाउंट है बेसिकली, ठीक है। तो ऐसी सूरत में मैं अपने सेविंग अकाउंट पे प्रॉफिट तो ले रहा हूँ, तो क्या जो 5 लाख रुपए की अमाउंट जो मुझे बाद में मिलेगी, मिसाल के तौर पे आज मेरा अकाउंट जो है ना बैंक दिवालिया कर जाता है, 1 महीने बाद मैं क्लेम करता हूँ कि मुझे मेरा 5 लाख रुपए दे दें डीपीसी का, तो वो डीपीसी का 5 लाख रुपए जो है उस पर मुझे प्रॉफिट मिलेगा 1 महीने का? बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरीके से वो कह रहा है, यहाँ पर एक केस है उसमें वो उसने बताया कि एक ही बंदा है, एक ही शख्स है जिसके एक ही बैंक के अंदर ना 2 डिफरेंट अकाउंट हैं, ठीक है। एक इंडिविजुअल अकाउंट है, एक कोई बिजनेस अकाउंट है, ठीक है। इंडिविजुअल अकाउंट के अंदर 2 लाख पड़े हुए हैं, जबकि किसी बिजनेस अकाउंट के अंदर, उसी बंदे के बिजनेस अकाउंट के अंदर 3,40,000 पड़ा हुआ है, तो टोटल 5,40,000 बनता है, लेकिन वो 5 लाख रुपये क्लेम कर सकता है क्योंकि सेम बैंक में पड़ा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से एक बंदा है, ठीक है, उसका जो है वो सोल प्रोपराइटर अकाउंट है यानी कि बिजनेस अकाउंट है, और वो 3 अकाउंट चल रहे हैं, 3 डिफरेंट अकाउंट सोल प्रोपराइटर अकाउंट चल रहे हैं। आप बेसिकली जो है ना मिसाल के तौर पे अलाइड बैंक में एक बंदे ने बिजनेस अकाउंट खुलवाया, ठीक है, एक ब्रांच में उसने खुलवाया, फिर जाके किसी दूसरी ब्रांच में भी खुलवा लिया, फिर जाके किसी तीसरी ब्रांच में भी खुलवा लिया है, उसके सेम कैटेगरी अकाउंट या चले डिफरेंट भी है, तो उन तीनों का अकाउंट बैलेंस मिला के 6 लाख रुपये बनता है, ठीक है। वो 5 लाख रुपए क्लेम कर सकता है क्योंकि एक बैंक के अंदर है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हैं। फिर है हाउ वुड आई नो इफ़ माई बैंक डीपीसी मेंबर इंस्टीट्यूशन हैज़ फेल्ड? आपको कैसे पता चलेगा कि जी वो बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया? आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा बैंक जो है वो दिवालिया हो गया? वो कहते हैं यार वो स्टेट बैंक की वेबसाइट से ही पता चल जाएगा, न्यूज़पेपर्स वगैरह प्रेस रिलीज जारी होती हैं, इन्फॉर्मेशन आजकल बड़ी जल्दी से सर्कुलेट होती है, तो आपको ये चीज़ आराम से पता चल जाएगी। हाउ वुड डीपीसी वैलिडेट माई टोटल डिपॉजिट हेल्ड विद द फेल्ड मेंबर इंस्टीट्यूशन बैंक? डीपीसी यानी कि डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन को कैसे पता होगा कि मेरा जो है वो अकाउंट बैलेंस कितना है, कहाँ कहाँ कितना कितना पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर मैं क्लेम करूँगा तो किस तरीके से वो जो है वो मेरे बैंक से वो जो करेंगे, क्योंकि वो तो दिवालिया हो गया। तो वक्तन फ़क्तन जो है तो एक रिपोर्ट जाती रहती है, डाटाबेस जाता रहता है स्टेट बैंक के पास, स्टेट बैंक की सब्सिडरी है जैसे कि मैंने बताया डीपीसी, तो एक तो उनके पास वक्तन फ़क्तन जो है वो ये डाटा भी जाता रहता है, सारा डाटाबेस उनके पास इकट्ठा होता रहता है। और ऐसी सूरत में जब कोई भी बैंक दिवालिया हो जाता है तो उसका सारा डाटाबेस, फाइनल डाटाबेस जो होता है वो फिर वो कलेक्ट करते हैं,
ठीक है, ताकि इस तरह की जो सूरतें हों फिर उसके अंदर उसको जो है किसी भी मसले की जो है ना हद तक ना जाया जाए और उसको फिर टाइमली रिजॉल्व किया जाए। ये सब तमाम चीज़ें होती हैं। तो ये वो चीज़ें थी जो डिफरेंट जो मैंने आपसे शेयर की, क्योंकि आजकल ये बड़ा वायरल हो गई थी एक वीडियो जो है वो डिप्टी गवर्नर की। तो मैंने सोचा कि इस हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है, जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मैं आपसे शेयर करूँ। तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन मुझसे मिस हो गई हो तो काइंडली आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में या कॉल करके, व्हाट्सएप करके। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊँ कि इसके हवाले से और कोई आप ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट कोई चीज़ देना चाहते हैं तो उनकी वेबसाइट है DPC की प्रॉपर www.dpc.org.pk, या आप ऑफिशियली आप इनको ईमेल भी कर सकते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको रिक्वायर्ड हो, info@dpc.org.pk पे। तो इनका जो एड्रेस है डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन का, वो 2nd फ्लोर SBP यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, बोल्टन मार्केट बिल्डिंग, MA जिन्ना रोड, कराची। तो ये वो इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने ज़रूरी समझा आपसे शेयर करना। इंशाल्लाह एक नई वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।